Hello everyone. Today I am going to start how aldehyde reacts with ammonia. एल्डिहाइड की अमोनिया के साथ में रिएक्शन पढ़ेंगे, कीटोन्स की पढ़ेंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की पढ़ेंगे, प्राइमरी एमाइन के साथ में रिएक्शन कैसे होगी, PCl5 के साथ में रिएक्शन कैसे होगी, क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्शन कैसे होगी। तो इस तरह की बहुत सारी जो मिसलेनियस रिएक्शंस हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की, वो हम पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए और खासकर कन्वर्जन्स के लिए, क्योंकि कन्वर्जन आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक सारा कुछ आपको क्लियर नहीं होगा। कन्वर्जन में आपको एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में कुछ भी करने को पूछ सकता है कि इसको इसमें कन्वर्ट करो या फलाने को ढकाने में कन्वर्ट करो, ठीक है ना। तो अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा रिएक्शन विद अमोनिया। तो एल्डिहाइड जब अमोनिया के साथ में रिएक्शन करेगा तो एल्डिमाइन की फॉर्मेशन करता है। देखो एल्डिहाइड ले ले रहे हैं हम पहले, RC डबल बॉन्ड ONH, ये कोई एल्डिहाइड है। यहां पे लिख देता हूं एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, मतलब फॉर्मल्डिहाइड भी अमोनिया के साथ में रिएक्शन करता है, बट वो अलग तरह से करता है, वो हम अलग से पढ़ेंगे। ये कोई एल्डिहाइड है फॉर्मल्डिहाइड के अलावा, मतलब R की जगह यहां पे हाइड्रोजन नहीं हो सकता। और इसकी जब आप अमोनिया के साथ में रिएक्शन करा देते हो तो अमोनिया को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, आपने लिख दिया HNH2, ठीक है। जब रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, एल्डिमाइन देखो कैसे बनेगा। ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के पास में आ जाएगा और ये जो NH2 होगा ये कार्बन के साथ में, NH2 बॉन्ड लेके कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाएगा एंड दिस ऑक्सीजन विल बॉन्ड विद हाइड्रोजन, ठीक, मतलब डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये कुछ इस तरह से बनेगा। देखो RC, ये हो गया OH, ये H और यहां पे आ गया NH2, ठीक है। समझ पा रहे इतना। अब इसको अगर हम हीट कर दें, तो OH ये और NH2 जो है उसका एक H क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ वाटर माइनस H2O, और ये जो बॉन्ड है ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा देखो RCH डबल बॉन्ड NH, ये हाइड्रोजन है और इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे एल्डिमाइन, ठीक है। कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे एसिटल्डिहाइड ले लिया आपने, एसिटल्डिहाइड है आपका CH3C डबल बॉन्ड ONH, ठीक है। एसिटल्डिहाइड बोले या इसको एथेनॉल बोले, और इसकी जब हम अमोनिया से रिएक्शन करा रहे हैं HNH2 या NH3, देखो याद रखने के लिए हम इसको कैसे याद कर लेते हैं, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दो तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाएगा और ये जो नाइट्रोजन है विद बॉन्ड विल कंबाइन विद कार्बन। तो अब अगर ऐसा होगा तो क्या बन जाएगा, आप प्रोडक्ट देखिए CH3CH, यहाँ पे हो गया OH और ये हो गया NH2। तो NH2 को मैं कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ, ठीक है। अब इसको जब आप हीट करोगे तो लॉस ऑफ वाटर होगा, OH फ्रॉम हियर, H फ्रॉम हियर, क्या बन गया, लॉस ऑफ H2O, और ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड था ये शिफ्ट हो जाएगा बिटवीन द कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो आपका देखो प्रोडक्ट बन गया CH3CH डबल बॉन्ड NH विद द लॉस ऑफ वाटर, ठीक। अब आपने एसिटल्डिहाइड लिया था तो ये बन जाएगा ACETALDIMINE, एसिटल्डिमाइन, ठीक है। समझ में आ रहा। तो इस तरह से हम कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हैं और एल्डिहाइड जो है अमोनिया के साथ में इसी तरह से रिएक्शन देगा, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। फॉर्मल्डिहाइड किस तरह से रिएक्शन करता है वो हम आगे देखते हैं। अब देखो फॉर्मल्डिहाइड होता है HCHO, इसके 6 मॉलिक्यूल्स को जब 4NH3 मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्शन कराते हैं, ये फॉर्मल्डिहाइड है, ध्यान रखिएगा। फॉर्मल्डिहाइड या इसी को हम क्या बोलते हैं, मेथनॉल,
ठीक है। तो जब फॉर्मल्डिहाइड की 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्शन होगी तो आपको पता है क्या बनेगा, आपको बनेगा, आपको मिलेगा हेक्सामेथाइलिन टेट्राएमाइन। कैसे? CH2 का होल 6 N4 with the loss of some molecules of water। ठीक, इसका नाम है हेक्सामेथाइलिन टेट्राअमाइन। ठीक, मार्केट में ये किस नाम से मिलता है? यूरोट्रोपिन के नाम से मिलता है। और इस यूरोट्रोपिन का यूज पता है क्या है? ये यूरिनरी एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। यूरोट्रोपिन किस तरह से काम करता है? इट वर्क्स एज ए यूरिनरी एंटीसेप्टिक। ठीक है, अगर यूरिनरी इन्फेक्शन है तो उसमें उसको ट्रीट करने के लिए हम इस कंपाउंड का यूज करते हैं। समझ में आया ये? अब समझ में आया तो फटाफट लाइक कर दो। अगली रिएक्शन इससे ज्यादा फाड़ू होने वाली है। वो कैसी होने वाली है कि ये जो यूरोट्रोपिन है इसका अगर हम नाइट्रेशन कर दें तो क्या बन जाएगा? इस यूरोट्रोपिन या हेक्सामेथाइलिन टेट्राएमाइन, इसका जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो हमें मिलता है RDX। और RDX जानते हो आप, एक्सप्लोजिव है, जिसको हम यूज करते हैं बहुत सारे अपने मिलिट्री एक्शंस में। और आजकल मिलिट्री एक्शन से ज्यादा आतंकवादी लोग इसको यूज करते हैं ब्लास्ट करवाने के लिए कहीं भी। तो देखो RDX, पहले हम जाने RDX होता क्या है। RDX को बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, और ये तो साइंटिफिक नेम हो गया। इसका दूसरा नेम क्या है? इसका दूसरा नाम है रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोजिव। और ये रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोजिव RDX बनता कैसे है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द नाइट्रेशन ऑफ हेक्सामेथाइलिन टेट्राएमाइन और यूरोट्रोपिन। आप लिख सकते हो यहां पे, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द नाइट्रेशन ऑफ हेक्सामेथाइलिन टेट्राएमाइन, और इसी को हम बोलते हैं यूरोट्रोपिन। अब देखो यूरोट्रोपिन तो यूरिनरी एंटीसेप्टिक है, बट उसका नाइट्रेशन कर दिया तो हमें RDX मिल गया, एंड RDX इज एन एक्सप्लोजिव। देखो कैसे, ये जो आपने लिया है CH2 का होल 6N4, मैंने इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा है, एक्सपेंडेड फॉर्म में ये थोड़ा सा जटिल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन करा दो HNO3 से, नाइट्रिक एसिड से, तो स्ट्रक्चर बनेगा RDX का। कैसे बनेगा देखो, 3 जगह CH2 ले लो, CH2 फिर N फिर N, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, फिर CH2 फिर CH2 एंड फिर N। और ये जो नाइट्रोजन है इसके साथ में लगा दो NO2। इसमें क्या लगा दिया? NO2 लगा दिया, और यही हमारा क्या बन जाता है? दिस इज RDX, रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोजिव। ठीक है, समझ में आया ये? और समझ में आया, अगर आपको पता चल गया होगा कि RDX ऐसे बनता है तो इसको घर पे मत बनाने लगिएगा भाई, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड भी आपके पास में अवेलेबल होता है। ठीक है, आसानी से मिल जाता है, और अमोनिया भी मिल जाता है, बट ये नॉर्मली नहीं बनेगा, इसको ऐसे मत ट्राई करिएगा। ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गया फॉर्मल्डिहाइड और एसिटिल्डिहाइड। अगर हम एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लें
तो एरोमेटिक एल्डिहाइड अमोनिया के साथ में रिएक्शन कैसे देता है वो भी फटाफट देख लेते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब हमें लेना पड़ेगा बेंजल्डिहाइड, C6H5CH डबल बॉन्ड O या CHO होता है, ठीक है। पहला मॉलिक्यूल ले लिया, दूसरा ले लीजिए C6H5CH डबल बॉन्ड O और इसकी रिएक्शन करा दो अमोनिया से। अमोनिया ले लो H2NH, फिर हमने लिख दिया H2NH इस तरह से आपको समझाने के लिए। और इसका जो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये फिर से रिएक्ट कर जाएगा नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो अब क्या होगा देखो, ये H2O निकल गया, ये H2O निकल गया और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके H2O निकल गया। मतलब देयर विल बी लॉस ऑफ 3 वाटर मॉलिक्यूल्स और जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोबेंजामाइड। वो कैसे बनेगा देखो, C6H5 ये इधर था, CH है, दूसरा आपके पास में C6H5CH है, इससे जुड़ा हुआ है N, जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से, और ये दोनों नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे किससे, CH से, ठीक। ये आपको मिल गया, इसको बोलेंगे हम हाइड्रोबेंजामाइड, हाइड्रोबेंजामाइड MIDE, समझ पाए। तो ये भी आपको शायद समझ में आया होगा, समझ में आना चाहिए क्योंकि सिंपल सी इक्वेशन है, याद जरूर करनी पड़ेगी आपको, ये ऐसे आप भूल जाओगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। अब देखो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स हमने देख लिया, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हमने देख लिया, फॉर्मल्डिहाइड की भी रिएक्शन करा के हमने RDX तक पहुंचा दिया। अभी कीटोन का हमने एग्जांपल नहीं लिया। अब देखो कीटोन्स जो है वो अमोनिया के साथ में रिएक्शन कैसे देते हैं क्योंकि हमारा चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने अभी टच नहीं किया है, उसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं रिएक्शन ऑफ कीटोन्स विद अमोनिया। रिएक्शन ऑफ कीटोन्स विद अमोनिया। किसी को पता है ये रिएक्शन कि कीटोन किस तरह अमोनिया के साथ में रिएक्शन करता है? देखो आप एसीटोन ले लो, सिंपल एग्जांपल CH3C डबल बॉन्ड ON CH3, प्रोपेन 2 ये एसीटोन है, ये इसकी रिएक्शन कराइए अमोनिया से और अमोनिया को लिख दीजिए आप HNH2, ये इधर शिफ्ट करिए तो इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा और कार्बन से ये नाइट्रोजन बॉन्ड करेगा, ठीक। जैसे पहले रिएक्शन हो रही थी तो ये बन गया देखो आपका, ये OH हो गया और यहां पे हो गया NH2। अब एल्डिहाइड के साथ में तो इसको अगर हीट कर देते लॉस ऑफ वाटर हो जाता और आपको एसिटल्डिमाइन मिल जा रहा था, लेकिन कीटोन के साथ में ऐसा नहीं होगा। अब यहां पे देखो क्या होगा, ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है ये फिर से रिएक्शन कर जाएगा किससे, न्यू मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन। ये है OH, यहां पे लगा है NH2, इसकी फर्दर रिएक्शन करा दो HCH2 C डबल बॉन्ड ON CH3, दिस इज न्यू मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन। अब क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर, OH एंड H2O निकल गया और ये जो CH2 है इस कार्बन से जुड़ जाएगा तो ये बनेगा CH3 NH2 एज इट इज रहेगा, एमाइन है, ठीक। और ये बन गया आपका CH2C डबल बॉन्ड ON CH3। अब 2 एसीटोन लिए हैं तो डाई एसीटोन हो जाएगा, डाई एसीटोन और NH2 है तो एमाइन, डाई एसीटोन एमाइन। इस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन्स अमोनिया के साथ में रिएक्शन करते हैं, ठीक है। ये समझ में आया आपका? फटाफट सब्सक्राइब कर दो बेटा, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारी जो एनर्जी है
वो डबल ट्रिपल हो जाती है। ठीक है, अब अगली रिएक्शन देखते हैं कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं वो अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ में रिएक्शन कैसे देंगे, या बेंजोइन की फॉर्मेशन कैसे होती है। नेक्स्ट कम टू द रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड विद अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड। और यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनता है बेंजोइन। तो यहां पे आप लिख सकते हो बेंजोइन फॉर्मेशन। कैसे, आप ले लो C6H5 C डबल बॉन्ड ONH प्लस HC डबल बॉन्ड ON C6H5। ये बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं आपने। ये बेंजल्डिहाइड है, ये दूसरा बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो किससे, अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में। तो देखो होगा क्या, होगा ये कि ये जो हाइड्रोजन है या इसका जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ में चला जाएगा, और ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बना लेगा। देखो, कार्बन विल बॉन्ड विद कार्बन एंड दिस हाइड्रोजन विल शिफ्ट टू ऑक्सीजन, क्योंकि ये पोलर होता है, इधर शिफ्ट करेगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में यहां पर जा रहा होगा। ठीक है, तो आप देखो ये क्या बन गया, C6H5 C डबल बॉन्ड O। ठीक, फिर दूसरा कार्बन C, यहां पे क्या हो गया OH, और फिर बन गया C6H5, और इसी को हम भैया बोलते हैं बेंजोइन। ठीक, ये रिएक्शन सिर्फ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स देते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स बेंजोइन की फॉर्मेशन नहीं कर सकते, और कीटोन्स भी इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाते। ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट कम टू द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स विद PCl5, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। रिएक्शन विद PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में देखो क्या होगा, अगर कोई भी एल्डिहाइड लिया है आपने, ठीक, या कोई भी कीटोन लिया है आपने, ठीक है, इसकी अगर हम PCl5 के साथ में, PCl5 मतलब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में रिएक्शन करा देते हैं, तो ये जो ऑक्सीजन है, जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है, दिस कार्बोनिल ऑक्सीजन विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय 2 Cl एटम्स। जो PCl5 के 2 Cl हैं, ये Cl इस ऑक्सीजन को हटा देंगे। तो ये देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, 2 Cl लग जाएंगे, और ये बन जाएगा POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और इसी तरह से यहाँ पे बनेगा CH3, 2 Cl लग गए, प्लस बन गया POCl3। ठीक है, समझ पा रहे हैं, पक्का समझ में आ रहा है। नेक्स्ट कम टू द रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म। रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्शन कैसे होगी। क्लोरोफॉर्म के साथ में सिर्फ कीटोन्स रिएक्शन करते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड्स क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्शन नहीं देते हैं। कीटोन्स रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म टू फॉर्म, क्या बना देते हैं, क्लोरीटोन। एसीटोन और क्लोरीन मिलकर क्या बन गए, क्लोरीटोन बना देते हैं। और ये जो क्लोरीटोन है इसकी मेडिसिनल वैल्यू है। ठीक है, देखो किस तरह से, CH3 C डबल बॉन्ड ON CH3, ये आपने एसीटोन ले लिया या कीटोन लिया हुआ है,
अब इस कीटोन की रिएक्शन करा रहे हो आप किससे? क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। हमने इसको इस तरह से स्प्लिट करके लिख दिया HCCl3। ठीक, ये HCCl3 क्या है? ये इसको लिखते हैं CHCHCl3। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज क्लोरोफॉर्म, जो बेहोशी में यूज होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये हाइड्रोजन शिफ्ट होगा ऑक्सीजन के साथ में, और ये जो कार्बन विद बॉन्ड है ये बॉन्ड बना लेगा विद कार्बन, और इसी कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? क्लोरीटोन। देखो किस तरह से ये बन गया CH3C, यहाँ पे पहले से CH3 है, ये हो गया OH, और ये हो गया CCl3। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज क्लोरीटोन। ये क्लोरीटोन है, ठीक है, जो जिसकी मेडिसिनल वैल्यू है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा? अब नेक्स्ट रिएक्शन हम जो पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन विद प्राइमरी एमाइन और रिएक्शन विद सिर्फ रीजेंट। ठीक है, तो अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, बार बार प्रैक्टिस करते रहना है आपको, अदरवाइज ये भूल जाएंगी बेटा। ठीक है, आपको याद करना है। याद करने का मतलब प्रैक्टिस करना है। आप इन रिएक्शंस को, इन इक्वेशंस को रट नहीं सकते हो। ठीक है, केमिस्ट्री याद करने का सिर्फ एक ही जुगाड़ है, कीप राइटिंग, कीप राइटिंग, कीप राइटिंग। ठीक है, फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फॉर इनऑर्गेनिक फिजिकल, आपको फिजिकल का कॉन्सेप्ट दूसरा है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखो इसकी दो रिएक्शंस और बचती हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स में, जो जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इसमें से एक रिएक्शन को हम यूज कर सकते हैं डिस्टिंग्विश करने में, डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, तो आ जाते हैं रिएक्शन विद सिर्फ रीजेंट या सिर्फ रीजेंट। अब पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ रीजेंट क्या है। तो सिर्फ रीजेंट देखिए क्या है, ये एक डाई है एक्चुअली, और इस डाई में होता क्या है? रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड। सिर्फ रिजेंट होता है रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड। इसको जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये या तो रेड कलर देता है या पिंक कलर देता है। ठीक, इस रेड और पिंक कलर को डीकलराइज कर देते हैं बाय पासिंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो ये कैसा हो जाता है? ये हो जाता है कलरलेस, और इसी को हम बोलते हैं सिर्फ रीजेंट। ठीक है, तो एल्डिहाइड्स की जब सिर्फ रीजेंट के साथ में रिएक्शन कराते हो, तो ये सिर्फ रीजेंट का जो कलर है उसको क्या कर देते हैं? रीगेन कर लेते हैं। एल्डिहाइड्स रीगेन द पिंक कलर ऑफ सिर्फ रीजेंट। Aldehydes regain the Sif color of pink color of Sif reagent, but ketones do not undergo this reaction। ठीक, तो आप कोई भी एल्डिहाइड ले लीजिए और एल्डिहाइड की रिएक्शन कराओगे जब सिफ रीजेंट से। अभी सिफ रीजेंट आपके पास में कैसा है? कलरलेस। और जैसे ही इसमें आप एल्डिहाइड डालोगे तो ये कौन सा कलर दे देगा? ये पिंक कलर दे देगा। ठीक है, समझ पा रहा हूं? बट अगर कीटोन लिया आपने, कीटोन डू नॉट रीगेन द पिंक कलर ऑफ सिर्फ बेस। बताओ समझ पाए नहीं समझ पाए? अब बताओ इस इक्वेशन को हम डिस्टिंग्विश करने में यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कि एल्डिहाइड पिंक कलर दे रहा है, कीटोन पिंक कलर नहीं दे रहा है। अब आपसे अगर हम क्वेश्चन पूछ लें कि डिस्टिंग्विश CH3CHO
एंड CH3COCH3। तो वैसे तो आपके पास में बहुत सारे टेस्ट हैं, ठीक है, लेकिन हम सिर्फ रीजेंट भी तो लगा सकते हैं यहाँ पे। ये एल्डिहाइड है, ये सिर्फ रीजेंट टेस्ट देगा, पिंक कलर देगा, और ये कीटोन है, ये सिर्फ रीजेंट टेस्ट नहीं देगा। अच्छा, और कौन कौन से टेस्ट बता रखे मैंने आपको जो सिर्फ जो एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? हाँ, टॉलेंस रीजेंट टेस्ट बताया था, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट बताया आपको, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट बताया आपको, ठीक है। एक आपको हैलो फॉर्म रिएक्शन भी बताई थी, जिनके पास में CH3CO ग्रुप है वो हैलो फॉर्म रिएक्शन देंगे, जिनके पास में नहीं है वो नहीं देंगे। तो यहाँ पे तो CH3CO दोनों के पास में हैलो फॉर्म रिएक्शन हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बट यहाँ पे हम कौन कौन सी अप्लाई कर सकते हैं फटाफट बताओ। एक तो सिर्फ रीजेंट टेस्ट, ये देगा, ये नहीं देगा। टॉलेंस रीजेंट, एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट टेस्ट, एल्डिहाइड देगा और कीटोन नहीं देगा, ठीक है। तो यहां पे हम इतने सारे टेस्ट मैं आपको बता चुका हूं एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है, ये समझ में आया। लास्ट में एक रिएक्शन और हम पढ़ लेते हैं, रिएक्शन विद प्राइमरी एमाइंस। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स की अगर हम प्राइमरी एमाइंस के साथ में रिएक्शन करा दें तो फॉर्मेशन होती है सिर्फ बेस की। मैं थोड़ा बोर्ड इरेज कर लेता हूं। रिएक्शन विद प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन जानते हो क्या होता है? जिसमें NH2 हो वो प्राइमरी एमाइन है, जिसमें NH है वो सेकेंडरी एमाइन है, और अगर सिर्फ N है तो वो टर्शियरी एमाइन है। मतलब हाइड्रोजन विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय डिफरेंट एल्काइल और एराइल ग्रुप्स, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स की ये दोनों रिएक्शन देते हैं यहाँ पे, एल्डिहाइड और कीटोन कि जब आप रिएक्शन कराओगे किससे, प्राइमरी एमाइन के साथ में, तो ये क्या बनाते हैं, ये सिर्फ बेस की फॉर्मेशन करते हैं। देखो कैसे, आप कोई भी एल्डिहाइड ले लो, सपोज आपने ले लिया, मैं जनरल एग्जांपल ले रहा हूं, आप स्पेसिफिक ले सकते हो, जैसे R की जगह आप CH3 ले लिए तो CH3CHO हो गया। इसकी अगर आपने रिएक्शन करा दिया RNH2 तो ये H2 वो निकल जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड NR, और इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सिर्फ बेस। क्या बोलेंगे, दैट दिस इज कॉल्ड सिर्फ बेस। और किसी तरह से कीटोन्स भी रिएक्शन दे सकते हैं, जनरल रिएक्शन दे रहा हूं मैं, कीटोन की रिएक्शन करा दो किसी प्राइमरी एमाइन के साथ में, स्पेशली एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन, तो ये H2O निकल गया और आपका मिल जाएगा RCR, ये R होगा यहाँ पे क्योंकि कीटोन लिया है मैंने, डबल बॉन्ड NNR प्राइम, ठीक है। तो इस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन्स प्राइमरी एमाइन के साथ में रिएक्शन करते हैं, सिर्फ बेस की फॉर्मेशन करते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़ी। सबसे पहले रिएक्शन पढ़ी थी मैंने रिएक्शन विद अमोनिया, ठीक है, जिसमें एल्डिहाइड, कीटोन, एलिफेटिक, एरोमेटिक, RDX कैसे बनेगा, सारी चीजें मैंने डिस्कस करी। उसके बाद सेकंड वीडियो में सेकंड इक्वेशन पढ़ी आपने PCl5 के साथ में। थर्ड इक्वेशन पढ़ी आपने फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइन, जो कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन पढ़ी आपने फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीटोन, जिसमें एसीटोन क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्शन दे रहा था। और ये चौथी और पांचवी रिएक्शन पढ़ी आपने फॉर्मेशन ऑफ सिर्फ बेस एंड रिएक्शन विद सिर्फ रीजन, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, आपको आनी ही आनी चाहिए, आनी तो सारी चाहिए, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करना है कि आप कितना पढ़ रहे हो या कितना रीगेन कर पा रहे हो, कितना मेमोराइज कर पा रहे हो, क्योंकि रिवीजन के साथ में अगर आप मेमोराइजेशन नहीं कर रहे हो तो फिर भूल जाएगा वो, कुछ दिन में, एक दो दिन में वो याद नहीं रहेगा आपको, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि आप चीजों को पढ़िए, पढ़ने के बाद उनको लिखिए, पढ़कर समझिए, समझने के बाद उनको लिखिए, और फिर 4 से 10 बार लिखते रहिए।
एक बार नहीं कि आज लिख लिया बस ठीक है, नहीं, आज लिखो, कल लिखो, परसों लिखो, 10 दिन तक लगातार लिखो, फिर थोड़ा थोड़ा गैप देके लिखते रहो। तो जब तक आप लिखते रहोगे वो चीजें आपको याद रहेंगी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज कि अगर वीडियो आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना कतई मत भूलें। और दूसरी चीज कि अगले वीडियो में हम लेके आने वाले हैं आपके लिए पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है। वैसे मैं ये स्किप कर देता था, लेकिन एक दिन हुआ कि एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया और मैंने वो रिएक्शन उसको क्लास में पढ़ाई नहीं थी। ठीक है, तो मैं उसको कवर कर देता हूं कि आपको भी इस तरह की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए।